हे भगवान, हे सद्गुरुदेव, मैं जानता हूँ मैं निम्न स्तर की वासनाओं की तरंगों में फंसा हूँ। इससे मैं कैसे रक्षा प्राप्त करूँ, बताइए गुरुदेव। मैं आत्मदर्शी कैसे हूँ? ऊपर उठने का बल कहाँ से लाऊं? मेरा भीतरी अनुसंधान क्यों छूटा जा रहा है? स्पिरिचुअल एहसास कैसे हो? आध्यात्मिक एहसास कैसे हो? समझदारी कैसे जागृत हो? भगवान से कैसी प्रार्थना करूं? ईश्वर से कहाँ प्रार्थना करूं? कहाँ पाऊं ईश्वर को? गुरुदेव बताइए, मुझे उपदेश दीजिए। नियम से प्रतिदिन प्रार्थना करने पर नम्रता, स्थिरता और धीरज की प्राप्ति होती है। नियम से प्रतिदिन स्वाध्याय अर्थात सद्ग्रंथों का वांचन और मनन करने पर समझदारी दिन प्रतिदिन जागृत रहती है, पुष्ट होती है और इसी तरह वो विकसित होती रहती है। तभी ज्ञान अर्थात आचरण में अवतरित होती है। प्रार्थना और स्वाध्याय के माध्यम से ही मनुष्य निम्न स्तर की वासनाओं के तरंगों से रक्षा पा सकता है, बच सकता है और उच्च स्तर के विचारों के आंदोलनों के सहारे स्थूल भौतिक लालसाएं और राग द्वेष, लोभ, मद मत्सर के कारण अपने में कितनी विकृतियां और निम्न स्तर के विचार भाव जमा हो गया है, ये वो स्वयं सोच सकता है और तभी जागृत हो जाता है। फिर उच्च स्तर की ओर उसकी गति रहती है। यही कारण है कि मनुष्य को ऊपर उठने का बल उच्च स्तर की ओर से ही प्राप्त करने का है। जब तक इस तरफ वो मुड़ता नहीं है, तब तक नीचे की ओर उसकी गति रहती है, जो जीव मात्र के लिए प्राकृतिक है ही। मनुष्य को तो सोच समझकर पुरुषार्थ करते हुए उच्च स्तर को प्राप्त करना चाहिए। इसके लिए प्रार्थना, स्वाध्याय, सत्संग ही उत्तम साधन है। ध्यान, उपासना या योग केवल बाह्य स्थूल रूप में करने वाले बढ़ रहे हैं, केवल जड़ क्रियाकांड बढ़ रहा है। भीतरी तत्व का, सूक्ष्म चेतना का अनुसंधान छूट जाता है। अनुसंधान छूट न जाए, इसके लिए स्वाध्याय और प्रार्थना अनिवार्य है। प्रार्थना और स्वाध्याय से योग संप्राप्त होता है, अर्थात सूक्ष्म तत्व के साथ अनुसंधान योग स्थापित होता है और ऐसे स्थापित अनुसंधान से स्वाध्याय और प्रार्थना हमारे जीवन में प्रत्यक्ष होते हैं, प्रकट होते हैं और तभी आध्यात्मिकता का एहसास चारों ओर होता है अपने आप। तात्पर्य ये है, येन केन प्रकारेण समझदारी जागृत करना, फिर विकसित करना। प्रार्थना करने से आधार मिलता है, मानसिक बल, आध्यात्मिक अर्थात आत्मबल और सामर्थ्य प्राप्त होता है। शुद्ध भाव से प्रार्थना करने पर निश्चित ही सुखद परिणाम मिलता है। ये श्रद्धा पर अवलंबित है। श्रद्धा से सच्ची भावना होती है। स्वार्थ की पूर्ति के लिए प्रार्थना कदापि नहीं करना। प्रार्थना तो परमार्थ भाव से यानी शुद्ध भाव से होना चाहिए। इसके लिए वेद ने सर्वप्रथम प्रार्थना में कहा है,
ओम आनो भद्रारुतवेयन्तु विश्वतः। हे भगवान, हर एक दिशा की ओर से हमें शुभ और सुंदर विचार प्राप्त हो, अर्थात स्वकेंद्रित संकुचित लालसा और वासनाओं से घिरे हुए हम जो हैं, उन्हें शुभ और सुंदर विचार इन संकुचित संकुलों से बाहर निकाले। हम सारे विश्व के चर अचर जड़ चेतन सभी से अटूट ऐसे अदृश्य तारों से जुड़े हुए हैं। ये एहसास हमारे में जागृत होवे। ये श्रद्धा शुभ विचारों की जननी है। शुभ विचारों से ही परमार्थ भाव, सुहृदयता और करुणा भाव पनपता है, प्राप्त होता है और मूल स्वभाव और स्वरूप हमारे में अवतरित होने लगता है। केवल शाब्दिक प्रार्थना नहीं होती। प्रार्थना तो सदाचार है, शुभ आचरण है, शुद्ध मन और हृदय है। मन से ही तो प्रार्थना होती है ना। आसक्तिपूर्ण मांगों से भी प्रार्थना की जाती है। बहुधा ये तो केवल स्वार्थ की सौदाबाजी है, प्रार्थना नहीं। भले तुम कहो कि प्रार्थना करता हूं, परंतु वास्तव में तुम सौदाबाजी करते हो। प्रार्थना में आसक्ति नहीं है। प्रार्थना का अर्थ है याचना, अर्जी, इच्छा। जीवन में याचना, अर्जी, मांग तो अविरत चलती है और इच्छाओं का उद्भव भी अविरत होता है, परंतु हमारी सभी इच्छाएं, मांगे, याचनाओं की पूर्ति कदापि नहीं होती है। ये सभी का अनुभव है। व्यवहारिक लौकिक कार्यों में जिस प्रकार प्रबल इच्छा और उचित पुरुषार्थ होने पर ही सफलता प्राप्त होती है, उसी तरह प्रबल अभिलाषा, प्रबल इच्छा सफल प्रार्थना साबित होती है। सभी ओर से मन खींचा हुआ उसी एक प्रबल अभिलाषा में संपूर्ण रूप से विलीन हो जाता है, अर्थात उसी रूप हो जाता है। तभी प्रार्थना सफल होती है। गुरुदेव प्रार्थना में मांगना नहीं और तो हे मांग मांगनो न मांगनो कहायो, तो दोनों बातें परस्पर विरोधी है ना? नहीं, दोनों बातें एक ही बात है। मांगना ही हो तो ईश्वर से मांगना है। ईश्वर कहाँ है? आत्मा ही ईश्वर का अंश है। विश्व में जो कुछ भी ऐश्वर्य है, ईश्वर का है। ईश्वर अपना ऐश्वर्य सभी को देता है। किसी को कितना देना, कब देना, दिया हुआ कब ले लेना इत्यादि ईश्वर के वश में होता है। दुख में राम की याद आती है, सुख में नहीं आती है। फिर भी ईश्वर के दरबार में हमारी पुकार सुनी जाती है, कारण कि ईश्वर सदा करुणा निधान है। वो हमारी त्रुटियां और अपराधों को क्षमा कर देता है। आत्मा में परमात्मा की अखूट सामर्थ्य भरी हुई है। जब हमारे पुरुषार्थ की अवधि आ जाती है, तब ईश्वर की कृपा के पात्र हम बनते हैं। तब ईश्वर से हम मांग सकते हैं, और वो मांगना न मांगने कहायो, वह मांगा नहीं अपितु आर्द्रता से ओतप्रोत प्रार्थना होती है। हमारे हृदय में ईश्वर का वास निरंतर होता है, अर्थात तब हम ईश्वर को हमारे सामने सतत
महसूस करते हैं हमें ईश्वर देख रहा है और हम ईश्वर के दरबार में हैं। अनीति, असत्य, अन्याय आदि के लिए वहाँ प्रवेश संभव नहीं। तब हमारे पुरुषार्थ पर ईश्वर की कृपा होती है और हम आर्द्र प्रार्थना करते हैं, वो अवश्य फलती है। प्रार्थना करते समय ये कभी नहीं मांगो कि मुझे दुख न देना, मुझे विपत्ति नहीं देना, बल्कि हमेशा ये कहो कि भगवान तुम ही मेरे मालिक हो। इस जीवन में मैंने तुम्हारी प्राप्ति का ध्येय रखा है। इतना इस जीवात्मा का पुण्य उदय ही है कि मोह निद्रा से जागृत हो चुका है। अब इसी जागृति को संभालता हुआ मैं आपकी निकट पहुंचता हूं। ऐसा आत्मबल, आत्मभाव मुझे बना रहे, ऐसी दया करना, कृपा करना। इसलिए मैं आपसे ये नहीं कहता हूं कि मेरे दुख, कष्ट या विपत्ति का नाश कर दो, परंतु मैं ये तो अवश्य ही कहता हूं और कहता भी रहूंगा कि इनको सहन करने की शक्ति, समत्व भावना, आत्म भावना और तुम्हारा अनुसंधान पाने का आत्मबल आप मुझे सतत देते रहें। आपके बल पर ही मैं इन सब को सहन करके इनसे पार होता हुआ आपके सन्निकट आ पाऊंगा। हे भगवान, इसलिए सहन शक्ति मुझे दीजिए। स्वाध्याय से स्व आत्मा की पहचान होती है। मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, इसके परिणाम क्या, मुझे क्या करना चाहिए आदि का ख्याल आता है। अर्थ अनुसंधान के आनंद की अनुभूति, रस की अनुभूति, लक्ष्य से भाव संबंध, आत्मीय संबंध होता है। जड़ता, सूक्ष्मता दूर हो जाती है। अभाव जैसा कुछ रहता नहीं तो जलन कहाँ रहेगी। अपने भीतर की महान शक्ति को मनुष्य जानने लगता है, प्रेम निधि को पहचानने लगता है। तृप्ति, प्रसन्नता सहज प्राप्त रहती है। साधक वही होता है जो हमेशा सत्य आचरण है, नीति, करुणा और सत्य का पालन करता हो, क्योंकि दैवी संपत्ति प्राप्त करता है। एक छोटी सी प्रार्थना आप सुनिए। हे करुणा निधान स्वामी, आप ही मुझ दोष भरे को सुधारो, अपनाओ, टहल में लो, सेवा में ले लो। हे करुणा निधान स्वामी, हे पतित पावन, आप ही मुझ पतित को पावन करो, शुद्ध करो और आपकी अनुभूति का महान दान करो। हे भगवान, मैं तो सभी उपायों से शून्य हूँ। आप ही मुझे आपको पाने का उपाय सुझाइए। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव।